सबके लिए बोल रहे थे, अब कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। एक बात हम बातें बाद में करेंगे। एक बात पूछ लो। एक मैम अभी थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर आप पूछिएगा सवाल, या पर्सनल पे कॉल कर लीजिए मुझे, आप मैसेज कर दीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ टाइम जा रहा है हमारा। कितना टाइम चला गया मैम? 12 मिनट चले गए बातों बातों में। जल्दी जल्दी बता देते हैं, फिर 5 मिनट का टाइम रख लेंगे, तब आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? तो कोल्ड के लिए नंबर अभी मैंने कल लिखवाया था ना, बच्चों के फीवर के लिए, बड़ों के फीवर के लिए, और कोल्ड सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं, ठीक है, सिम्टम दिखना शुरू हो गए हैं, उसी टाइम नंबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 21 स्पेस 79 स्पेस 865, 21 स्पेस 79 स्पेस 865। कफ में रिलीफ के लिए, कफ हो रहा है बहुत ज्यादा, नंबर लिखेंगे 11 स्पेस 72 स्पेस 844, 11 स्पेस 72 स्पेस 844। फेरिंजाइटिस हो जाता है या सोर थ्रोट, सोर थ्रोट के लिए नंबर लिखेंगे 44 स्पेस 88 स्पेस 772। नंबर रिपीट कर रही हूँ, 44 स्पेस 88 स्पेस 772। टॉन्सिल के लिए, टॉन्सिलाइटिस 80 स्पेस 13 स्पेस 494, 80 स्पेस 13 स्पेस 494। साइनस के लिए 22 स्पेस 55 स्पेस 732, 22 स्पेस 55 स्पेस 732। और एलर्जीज, जनरल जिनको एलर्जीज हैं, जनरली हो जाती है ना, उन लोगों के लिए है 13 स्पेस 14 स्पेस 335, 13 स्पेस 14 स्पेस 335। रनी नोज का मैं लिखवा चुकी हूँ कल, ठीक है? और एलर्जिक और एलर्जिक रनिंग नोज, उसके साथ साथ साइनस की प्रॉब्लम भी जिनको हो जाती है, वो भी कल लिखवा चुकी हूँ, ठीक है? और साइनस का एक और नंबर है, वो भी लिख लीजिए, उसमें कोई स्पेस नहीं है, रेगुलर नंबर है 18000124, 18000124। रेस्पिरेटरी एलर्जीज किसी को है तो उसके लिए नंबर लिखिए 45143212। रेगुलर नंबर है ये, इसमें कहीं कोई स्पेस नहीं है। 45143212। किसके लिए मैम? ये रेस्पिरेटरी एलर्जीज, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है कईयों को, ठीक है? जो सांस से जुड़ी समस्या है ना, कोई एलर्जी है, अगर सांस चढ़ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, कम हो जाती है, इस तरीके की, जैसे आस्थमेटिक प्रॉब्लम में भी आप ये नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है नंबर, ठीक है? दूसरा अब ये है कि अगर मान लीजिए आप सोसाइटी में रहते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, या समाज का कोई काम हो रहा है वहां जाते हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं ना कि हम ही वहां की शान बने रहें, सब लोग हमें ही देखें, हमें फॉलो करें, हम लोग चाहते हैं ना, हर इंसान चाहता है ऐसा।
कि कैसे हम ऐसा बने कि अट्रैक्ट हो जाए। जैसे एक राजा होता है या एक रानी है, तो मान लीजिए किसी शहर में अभी तो राजा रानी नहीं होते, लेकिन अभी भी कहीं कहीं जैसे प्रथा है राजा रानी की। तो मान लीजिए अगर यहाँ हमारे ऐसा हो और अचानक बोले कि राजा आ रहा है, देखो वो किंग आ रहा है, वो देखो राजकुमारी या रानी साथ आ रही है, तो हम भागते हैं देखने को। अगर ये अट्रैक्शन आपको चाहिए तो दो स्विच वर्ड, मेल के लिए है किंग, इसको चैंट करना है, किंग, KING, किंग, 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 इसको चैंट करेंगे। आपके अंदर ऐसा अट्रैक्शन आएगा, जहां भी जाएंगे लोग आपको ही देखेंगे, आपको ही सुनना चाहेंगे, आपको ही पसंद करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। और अगर फीमेल है तो वहां पे क्वीन, QUEEN, क्वीन, 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 ऐसे चैंट करना है इसको बड़े प्यार से। और फील करना है कि वाकई में आप रानी हैं। मेल को भी फील करना है कि वो राजा है। ठीक है। और साथ साथ में इसके लिए नंबर लिखेंगे। जो मेल पर्सन है, किंग चैंट करेंगे और नंबर लिखेंगे। व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को करिश्माई बनाना चाहते हैं आप, हर भीड़ भाड़ वाली जगह पे सबका अट्रैक्शन चाहते हैं, तो नंबर है 0422, ये मेल के लिए है, 0422375756। रिपीट कर रही हूं नंबर, 0422375756। और ऐसे ही फीमेल क्वीन करेंगे चैंट, उसके साथ साथ ये नंबर है इसको लिखेंगे 491718594817, 491718594817। ठीक है। तो इस नंबर को आपको लिखना है अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे। पानी भी चार्ज करके पी सकते हैं और डेली लिखिए, डेली लिखिए, क्योंकि भीड़ का अट्रैक्शन तो हर कोई बनना चाहता है और हमें अपने काम करने हैं। नेचुरली लाइफ में जितने भी काम है, जितना हम अट्रैक्ट करेंगे लोगों को, हमारी जितनी सोसाइटी में हम लोग चाहते हैं अट्रैक्शन करना, हमारी इज्जत भी बढ़ती जाएगी और हमारे काम भी बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट एक एंजल नंबर है 786, बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये धन संपदा को बढ़ाकर आपको रिच बनाता है। आप वॉलेट में भी इसको लिख के रख सकते हैं, अपने बेडरूम में, ठीक है, बेडरूम की वॉल पे, हॉल की वॉल पे, अपने डाइनिंग हॉल में, कार में, तिजोरी में या लॉकर में आप इस नंबर को लिख कर रखिए। और जब ये नंबर्स को आप लिखते हो ना, तो चाहे ब्लू पेन से हम लिख रहे हैं नंबर को, लेकिन जिस पेपर पे लिख रहे हो ना, वो पेपर को सजा दो, थोड़ा सा स्टोन्स लगा सकते हो आप कलरफुल उसके ऊपर, ठीक है। उसके ऊपर क्रिस्टल की कोई चीज आप लगा सकते हो, क्रिस्टल के साथ इनको रख सकते हो। जैसे पायरेट है, आपके पास एंजल्स हैं, पायरेट की एंजल है आपके पास एमेथिस्ट है, आप ऐसे क्रिस्टल भी इनके साथ रखिए, तो इनकी पावर्स जो होती है और बढ़ जाती है। ठीक है। अब अचानक धन प्राप्ति के लिए हम एक छोटा सा, मैं आपको बताती हूँ, रिचुअली समझ लीजिए। आपको क्या करना है, 3 एंजल नंबर हैं हमारे, 520, 741 और 777। तीनों को नंबर से लिखिए, ऊपर 520, 741 और नीचे 777। ठीक है। ये अचानक धन संपदा, आप इसको हाथ में भी ऐसे ही लिख सकते हो, लेकिन एक पेपर के ऊपर इन 3 नंबर को ऊपर लिखिए। उसके बाद फिर अपनी विश लिखिए, जो भी आपकी विश है। ठीक है। विश को लिखना है कि पूरी हो चुकी है, हो रही है। हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे हो रही है या हो गई है। ऐसे ही लिखना है कि अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल गए हैं या मिल चुके हैं या मिल रहे हैं, मिल जाएंगे या मिल जाएं, ऐसा नहीं लिखना है। ठीक है। और फिर ये पूरी आपने विश लिख दी अपनी। अब विश के नीचे नंबर लिखिए 1176, उस विश के नीचे नंबर लिखिए 1176
और इस पर्ची को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके किसी भी मेटल की चीज में, आपके पास कोई डब्बी हो या अगर नहीं है तो कटोरी ले लीजिए छोटी, उसमें ढक दीजिए। स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं आप। बाकी अगर पीतल की हो, स्टील की हो, ठीक है, सिल्वर की हो, तो आप उसमें भी रख के इसको रख दीजिए, जहां भी किसी के हाथ नहीं लगे। ये छुपा के रखना है अपनी स्विच को। आप मंदिर में भी रख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड पे 1176 रोज लिखना है, CHARM, शाम शाम शाम, ये चैंट करना है, ठीक है। इस स्विच वर्ड का जितना चाहे चैंट कीजिए, कोई काउंटिंग नहीं है, जब फ्री है तब कर लीजिए। आप कोई काम कर रहे हो, काम करते करते भी इसको चैंट करते हैं। अब ये रिजल्ट किसी को फास्ट मिल सकते हैं, किसी को स्लो मिल सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं ऐसे कहना कि कब तक आएंगे रिजल्ट। हर किसी का ऑरा, हर किसी की एनर्जी अलग अलग है, हमारे कर्मास अलग अलग हैं। तो हम उस हिसाब से ही इस दुनिया में आए हैं, इस यूनिवर्स में आए हैं, और वो हम भोगते हैं। तो रिजल्ट आते हैं, लेकिन करते जाइए। क्या होता है जब किसी भी चीज को हम करना शुरू करते हैं, हम करते जाते हैं करते जाते हैं करते, चाहे वो भक्ति भी क्यों ना हो, तो क्या होता है जब मान लीजिए 6 महीने साल निकल गए, अब हमारे मन में क्या था, इतना टाइम कर लिया, कुछ मिला तो है नहीं, चलो छोड़ते हैं, क्या करना है। उधर ईश्वर रेडी होता है, ईश्वर कहता है ये इंसान बड़ी भक्ति कर रहा है, तो अब इसके पास जाना चाहिए, इसने इसकी मैंने पूरी परीक्षा ले ली, अब इसका टाइम आ गया, मेरे को इसके पास जाना है। अब वो तो अपने आसन से उठते हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए कि मैं जाके इस बंदे को अपना ये सारी इसकी इच्छा पूरी करूं। और हम क्या कहते हैं, छोड़ो, तो हम छोड़ के बैठ जाते हैं। तो ईश्वर बोलता है चलो तथास्तु, अब आप उठ गए हो तो मैं भी बैठ जाता हूँ वापिस। तो बंद मत कीजिए, कोई भी चीज आपकी की हुई कभी व्यर्थ नहीं जाती है। जब आप बार बार चैंट करते हो किसी चीज को, तो आपका सब कॉन्शियस उसको रिसीव करता है, और वो चीज आपकी लाइफ में होनी ही होती है। टाइम जरूर लग जाता है, लेकिन होती पक्का है वो। और मैंने तो हजारों बार चेक किया, हजारों बार। आप कोई चीज माइंड में सोच के रखते हो ना, ये चीज होगी इतने टाइम में, तो पर्टिकुलर वो सोचते रहिए उसको, उतने टाइम में वो पूरी होगी। और ये चाहे लिख के रख लीजिए उस चीज को कि हाँ ये चीज कमल मैम ने बोली थी, ये वाकई में होता ही नहीं। छोटी सी चीज से कर लीजिए बोले। अगर एक टॉफी की भी आप सोचेंगे ना कि फलाने डेट को मुझे एक टॉफी मिलेगी, और रोज आप सोचते हो, तो कोई ना कोई वो दे ही जाएगा आपको। इतनी छोटी सी भी चीज अगर आप करके देखेंगे, इसको माइंड में सोच के देखेंगे, तो इतनी पावरफुल चीजें ये काम करती हैं। लेकिन घबराना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हम ऐसे नहीं कि डंडा चलाएंगे, करता ही नहीं करता, ये काम नहीं करना है। आराम से, प्यार से, विश्वास के साथ उस चीज को कीजिए, हर काम पूरा होगा। और हमारे साथ इतने लोग जुड़े हुए भी हैं, लोगों के, बहुत लोगों के हुए हैं। छोटी छोटी चीज उन्होंने अफर्मेशन दी है, छोटी छोटी चीजें मैनिफेस्ट की हैं, उनकी पूरी हो गई, क्योंकि विश्वास किया उन्होंने। और विश्वास, भरोसा, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर ये आपके पास नहीं है ना, तो फिर कोई काम नहीं हो सकता। सबसे पहले तो विश्वास करना जरूरी है। और अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो मैं साफ कहूंगी कि फिर आप लोग छोड़ दीजिए बिल्कुल। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपका मन कहता है, जो आपका माइंड सोचता है, आप वो चीज कीजिए। किसी के पीछे लग के कभी हमें कोई काम नहीं करना। जब तक भरोसा नहीं है ना माइंड से, बिल्कुल आप दिल से पक्के नहीं हो, तब तक कोई काम होगा भी नहीं। क्योंकि फिर आप 50-50 रहते हो, होगा कि नहीं। चलो चेक करते हैं। जब चेक करने की बात आती है, तो वहां पे काम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो रेगुलर करने पे सबकॉन्शियस जो है वो आपका इसको अट्रैक्ट करके रखता है, पकड़ के रखता है, और वो चीज पूरी होनी ही है, 100% होनी है वो। तो क्योंकि आप अफर्मेशन भेज रहे हो अपने माइंड को, बार बार ये चीज आप याद करवा रहे हो उसको कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। तो इसलिए भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इनको कीजिए, ठीक है। और जो पूजा हम आज करवाने वाले थे, वो हम धनतेरस को करवाने वाले हैं। तो उसमें पहले जो पूजा हम कर रहे थे, उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल पूजा को हमने चूज किया है। वो 3 दिन तक रिचुअल चलेगा। आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड हो तो अभी भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको करने के बाद लाइफ में ये होगा कि मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो सोना बन जाएगा। ऐसी पूजा है वो।
लेकिन करनी वो भी दिल से है, उसमें भी किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। हमने पहले भी कभी नहीं करी और अब भी नहीं करेंगे। जिसका मन से विश्वास है कि हाँ उसका मुझे फल मिलेगा, वही करें। कुछ लोग आए हैं हमारे साथ, वो लोग करेंगे। आप लोगों में से भी जो इंटरेस्टेड हो वो ग्रुप में हमसे बात कर सकता है। ठीक है, तो अभी मैं अगली क्लास के लिए मैम को बोलती हूँ। हरजीत मैम, प्लीज आप कंटिन्यू रखें आगे। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू। सबसे पहले आज आपको मैं एक मंत्र बताने वाली हूँ। एनी इन्फेक्शन, कोई किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसके लिए, फीवर है आपको, वायरल है, बैक्टीरियल वायरल है, फंगल इन्फेक्शन है, ये मंत्र आपको आपकी जो एनर्जी है, जो बैड एनर्जी है, उन सबको क्लियर करेगा। मंत्र लिखिए आप पहले। ओम, कमल मुझे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ, स्पॉटलाइट पे कर दिया मैम, दिख रहा है। मंत्र लिखिए। थोड़ा सा आपकी तरफ ओम, कीजिए, थोड़ा आपकी तरफ कीजिए, यहाँ से दिख नहीं रहा। हाँ जी, आप देख रहे हैं। ठीक है, मंत्र लिखिए। ओम, ओ एम, ओम, ओम, ओ कौन है प्लीज म्यूट एम, कर लीजिए। एक सेकंड अरजीत मैम, आप अनम्यूट कीजिएगा। जी बताइए। हाँ जी, मंत्र लिखिए। ओम, ओ एम, ओम। आगे लिखिए होम, एच ओ डब्ल्यू एम, एच ओ डब्ल्यू एम, होम। वम, वी यू एम, वम। जूम, जेड जे डबल ओ एम, जूम, जे डबल ओ एम, जूम। साहा, एस ए एच ए, साहा। ओम, होम, वम, जूम, साहा। इस मंत्र का आप जाप करिए। किसी भी तरह का वायरल इन्फेक्शन है, एनी टाइप, कोई बैक्टीरियल है, कोल्ड है, कफ है, खांसी है, किसी भी मौसम में आपको जैसे ही आपको लगे कि ये हमें सब हो रहा है या स्टार्ट हो गया है, तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम, होम, वम, जूम, साहा। बड़े प्यार से बोलेंगे। ओम, हम, ओम, ओम, जूम, स्वाहा। हाँ जी, ओम, होम, ओम, वम, वाम, जूम, साहा। स्वाहा। हाँ जी, लिख लिया सबने मंत्र? एक बार देख लीजिए। ओम, होम, एच ओ डब्ल्यू एम, वी यू एम, जे डबल ओ एम, जूम, साहा, एच ए एच ए, साहा। ठीक है जी, आपने इस मंत्र का जाप करना है। जितनी बार कर सकते हैं करिए। कोई भी किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा वो दूर होगा आपका। एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, फीवर है, फीवर ठीक नहीं हो रहा आपका, बार बार फीवर हो जाता है, उसके लिए है। ब्लैक एनर्जी है, आपकी एनर्जी को क्लीन करेगा ये। समझ में आ गया सबको मंत्र? दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ एक यंत्र। लिखिए यंत्र कॉपी के ऊपर। इस तरह से खाने बना लीजिए पूरा चौरस। 1 2 3 4, 4 8, 4 12, 4 16, 16 खाने बनाइए। 10 मिनट रह गए हैं, जल्दी से ये ले लीजिए, लिखिए फटाफट, बना लीजिए। और सबसे पहले नंबर बोल रही हूँ मैं, लिखिए 45, दूसरे में 80, तीसरे में 15, चौथे में 40, नीचे नीचे वाली लाइन में आएंगे 20, 45, 30, 75। नीचे देखिए 70, 35,
65, 55, सबसे लास्ट वाली लाइन में आ जाइए, 55, 10, 65, 40। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, 45, 80, 15, 40, 20, 45, 30, 75, 70, 35, 65, 55, 10, 65, 40। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया ये? अब आपने क्या करना है, इसको किसी भी शुभ घड़ी में बना लीजिएगा। अगर आप भोजपत्र पे बना सकते हैं तो ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप एक प्लेन पेपर ले लीजिए, व्हाइट पेपर होना चाहिए। उसके ऊपर आप इसको ग्रीन पेन से बनाएंगे। ग्रीन पेन से बना के इसके ऊपर जब आपने इसको बना लिया तो आपने क्या करना है, अपने मंदिर में रखेंगे। इसके आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और कम से कम 21 मिनट बैठकर इस मंत्र को सिद्ध करेंगे, यंत्र को सिद्ध करेंगे। मंत्र आप जो भी पढ़ते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, आप वही जाप करेंगे। स्पेशल कोई जाप नहीं है इसके लिए, आप इसका जाप करेंगे तो ये यंत्र जो है ये सिद्ध हो जाएगा। जब आपने इसको कर लिया तो एक पूरा दिन आप इसको वहीं पड़ा रहने देंगे और दीपक जो है आपके सरसों का तेल का वो जलता रहेगा। ध्यान रखिएगा, जलना नहीं चाहिए। अगले दिन आप इसे उठाएंगे। आपको जिस चीज की जरूरत है, आपको पैसों की जरूरत है, आपने कोई चीज लेनी है, आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, आप जो लेना चाहते हैं उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको फोल्ड कर लीजिए, अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने घर में रखिए जहां पे आप धन रखते हैं तो आपके धन में बरकत पड़ेगी। अपने रसोई घर में रखिए, आपके अन्न भंडार में बरकत बनी रहेगी। रसोई में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी आपकी, हमेशा आपकी रसोई, आपका भंडार जो है वो भरे रहेंगे। ये यंत्र बहुत कमाल का है, इसका जरूर इस्तेमाल करिएगा। कमल मैडम, अभी है टाइम खत्म होने वाला। मैम समझ में रसोई में आया इसको सबको? कैसे 5 रखेंगे? मिनट जी 30 मैम। सेकंड है, 5 मिनट है हमारे पास। वो यंत्र बना के रख लीजिए ना, आप कहीं पे भी रख लीजिए रसोई में। रसोई में कहीं उसको भी फ्रेम करवा के रखना है या फिर ऐसे डब्बी में डाल के रख लें? डिब्बी में डाल के रख 10 लीजिए। सर 10 यंत्र बना लें, 10 पर्ची बना के। जितने मैम चाहे आप बना सकते हैं, जहां जहां आप रखना चाहते हैं आप बनाइए और सबको मैम जो ऐसे ही। हाँ जी, सरसों का तेल का दीपक पूरा दिन चलता रहेगा या नहीं 21 जितना मिनट देर हमने जलता है कोई बात नहीं, जितनी देर आपने मंत्र जाप करना है उतनी देर तो जलना चाहिए। कितनी देर मंत्र जाप करना मैम? कम से कम 21 मिनट तो करेंगे आप, ज्यादा कर सकते हैं तो और अच्छा है। ठीक है जी। और इसको मैडम बीच एक ही बीच दिन, में, मैडम एक ही दिन हाँ की परमानेंट? एक ही दिन, एक ही दिन के लिए कर लीजिए। ठीक उसके है। बाद मैं बता रही हूँ आपको, 21 दिन बाद आपने दोबारा से इनको निकाल दीजिए, इनको बर्न कर दीजिए, फिर नए बना लीजिए। ठीक है जी। 21 दिन बाद आप इसको दोबारा रिपीट करेंगे। हाँ जी नरेंद्र हाँ सर। जी, मैम कौन सा मंत्र यूज करना है? सॉरी। मंत्र जो आप जपते हैं, अपने भगवान जिसको भी मानते हैं आप, राम जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, ओम नमः शिवाय, राम राम, जो भी जपते हैं आप वो करिए। जो आप करते हैं मंत्र वही करेंगे आप। मैडम 21 दिन के बाद में इसको कहाँ रखना है? 21 दिन बाद इसको बर्न कर दीजिए, दोबारा से और? नया बनाइए और जो उसके राख होगी उसको आपने अच्छा। अच्छे वाले, हाँ हाँ जी, अच्छे जल में प्रवाह करना है, ऐसे फेंकना नहीं है इधर उधर। ठीक है जी। नहीं है, अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो कहीं मंदिर में जाके किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा राख को, उसकी यंत्र की।
ठीक है जी, समझ ठीक में है आ गया मैडम। सबको? हाँ ठीक है, कुछ पूछना मैम चाहता है मंदिर कोई? में जी मैम, मंदिर में इसको जो जब सिद्ध करना हो, जाप करना हो, तो ऐसे खुले में रख दें, ओपन में? हाँ जी, ऐसे आप जैसे मान लीजिए आपने ये यंत्र बनाया है, इसको सामने रखेंगे तो इसके आगे दिया जला दीजिए, बस सिंपल। ओके। हाँ जी, इस तरह से रखेंगे आप और दिया जलाएंगे सामने। ठीक है? साइज कितनी भी हो, छोटी भी हो, बड़ी भी हो सकती है? साइज आप जितना, हाँ छोटा, मैंने तो बड़ा बड़ा बनाया है इसलिए कि दिखाई देगा, तो आप छोटा भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात बस नहीं। एक दिन ही मंत्र पढ़ना है क्या? एक ही दिन आपने बनाना है इसको, एक ही दिन मैडम आपने धनतेरस वाले मंत्र दिन जाप- बना लेते हैं मैडम, जब मर्जी, धनतेरस वाले दिन बना लेते बहुत बढ़िया, धनतेरस वाले दिन बना हाँ, लीजिए। घड़ी अच्छी हाँ। होनी चाहिए, जैसे पुष्य नक्षत्र होता है, रवि नक्षत्र मैम वो होता है, घड़ी कोई आप बता दो ना, आपको पता होगा। वो तो आप उस टाइम देख लीजिएगा ना आप। आजकल तो सारा कुछ पता चल जाता है मोबाइल में, यंत्रियों में सर सब लिखा होता है। चौगड़िया, बढ़िया चौगड़िया होना चाहिए। मैडम सब लिखा ब्रह्म मुहूर्त में बना लीजिएगा मैडम, ब्रह्म मुहूर्त में बना लीजिएगा। वो बहुत बढ़िया है, अगर आप 5 मिनट के बना। मैम हाँ, अगर ब्रह्म मुहूर्त किचन से। में जैसे हमने रखना है, आप कह रहे हैं हाँ किचन जी, में भी रख सकते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल। क्या हमें इसमें अफर्मेशन अलग से देनी होगी? जैसे आप कह रहे हो कि जितने मर्जी बना सकते हैं, अगर रूम घर के कुछ पैसों के लिए कोई बनाना है। अफर्मेशन नहीं, आपने कोई अफर्मेशन देनी है, बस आपने इसको यंत्र को सिद्ध करना है और अपने पास रखना है। आपको धन के लिए चाहिए तो आप अपने पर्स में रखिए, अपनी अलमारी में रखिए, पैसों के लिए चाहिए तो अच्छा जैसे मैंने इसका बताया मतलब जब आपको, हम ये रसोई में रख बनाएंगे दीजिए, तो भंडार भरे रहेंगे। यानी कि जब और हम इसे मैम ये बनाएंगे दिन में किसी भी टाइम बना सकते हैं? बिना मैडम कोई एक एक जना बोलिए, मैं ये ब्रह्म कह रही हूँ मुहूर्त किसी में भी टाइम? एक एक जना ब्रह्म मुहूर्त बोलिए, एक सबसे एक अच्छा जना। है। मैम दिन में ब्रह्म किसी भी टाइम पे बना सकते? मैम आप म्यूट हो गए। हरजीत मैम अनम्यूट कीजिए। आप लोग बार बार अनम्यूट मत कीजिए, मुझे फिर करना पड़ता है। मैम भी अनम्यूट हो जाते, साथ में म्यूट हो जाते हैं आपके। आप एक एक लोग बोलिए, टाइम नहीं है, 1 मिनट 21 सेकेंड है हमारे पास। बताइए फटाफट मैम। आप दोबारा मैम सुन दिन लीजिए, में किसी भी दोबारा टाइम बना सकते हैं क्या? दिन में नहीं बनाना, आपको सुबह बनाना है 6 बजे से पहले पहले, नहा धोकर सुच्चे मुंह बनाना है, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, पहले नहा धोकर आप ये काम करेंगे। ठीक है जी, यंत्र बनाकर रख लीजिए, सुबह उठिए, नहाइए धोइए और यंत्र को रखिए वहां पे और अपनी पूजा करिए जैसे आप करते हैं। अच्छा, यंत्र को हम एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं? हाँ, यंत्र आप बना लीजिए, यंत्र की कोई दिक्कत नहीं, वो आप बना के रख लीजिए। सीधा आपको सुबह करना है ब्रह्म मुहूर्त में 6 बजे से पहले, सूरज उगने से पहले पहले। मैम जब हम इसे, आप कह रहे हो अफर्मेशन नहीं देनी है, तो हम जब बनाएंगे तो जस्ट तब इच्छा रखनी है या सिर्फ ऐसे ही हम बना के प्रेयर वो करेंगे? अपने मन में आप इच्छा रखिए जो आप चाहते हैं। जैसे आपने बोला 10 बना सकते हो या जितने भी बना सकते हैं, किचन के लिए भी बनाना है कि घर बिल्कुल में बना दी। भंडारे रहे? हाँ जी, किचन के लिए जी सर, बनाएंगे। रोबोटिक है टोटली। हाँ जी, हाँ जी, आप